डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। अभी तक तो भारत को युवाओं का देश कहा जाता था, लेकिन अब भारत धीरे धीरे बुजुर्गों का देश बन जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की प्रजनन दर लगातार गिर रही है। जिस अनुपात में फर्टिलिटी रेट गिर रहा है, ऐसे आसार है कि 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29 हो जाएगी। वहीं सदी के आखिर तक यानी 2100 तक इसकी 1.04 तक गिर जाने की आशंका है। दरअसल जनसंख्या को लेकर चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि दो राज्यों ने इस पर सवाल उठाए हैं। पहले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और फिर तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील की है। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के राज्यों के लोगों को ज़्यादा बच्चा पैदा करने के पीछे गिरते प्रजनन दर, बुजुर्ग होती आबादी जैसी चिंताएं जताई थी, लेकिन इसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने कुछ दूसरे सिरे जोड़ दिए हैं। एम.के. स्टालिन ने साफ तौर पर कहा कि हमारी आबादी कम हो रही है, जिसका असर हमारी लोकसभा की सीटों पर भी पड़ेगा। यानी कि उन्होंने राजनीतिक बयान दिया है और इसे राजनीति से जोड़ा है। इसलिए वक्त आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16-16 बच्चे पैदा करें। दक्षिण भारत में एक साथ दो मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान के पीछे वजह इन राज्यों की प्रजनन दर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण भारत की प्रजनन दर 1.6 है, जो राष्ट्रीय औसत 2.1 से काफ़ी कम है। आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत में कई ऐसे गांव हैं जहां सिर्फ बुजुर्ग बचे हैं, नौजवान यहां हैं ही नहीं। इसी साल जुलाई के महीने में आंध्र प्रदेश के स्वास्थ्य मामलों के चीफ सेक्रेटरी एम.टी. कृष्ण बाबू ने राज्य की प्रजनन दर 1.5 बताई थी। कृष्ण बाबू के मुताबिक आंध्र प्रदेश में हर साल 8 लाख बच्चों की डिलीवरी हो रही है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। लैंसेट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रजनन दर 1950 में 6.18 थी। 2021 आते आते 1.91 तक गिर आई। दुनिया जहान में अगर किसी आबादी का प्रजनन दर 2.1 के आसपास है तो उसे ठीक समझा जाता है, पर इससे प्रजनन दर के नीचे जाना चिंता का सबब माना जाता है। UNFPA के मुताबिक गिरते प्रजनन दर की वजह से भारत की आबादी काफ़ी तेजी से बुजुर्ग हो रही है। ऐसा ही रहा तो 80 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोगों की तादाद 2022 की तुलना में 2050 तक करीब 3 गुना बढ़ चुकी होगी। 2050 तक भारत की 20% से ज़्यादा आबादी बुजुर्ग हो जाएगी। वहीं 2046 में ही भारत की बुजुर्ग आबादी बच्चों की तादाद को पार कर जाएगी। इस तरह भारत एक बुजुर्ग देशों की श्रेणी में आ चुका होगा। भारत में प्रजनन दर में दर्ज की जा रही गिरावट के पीछे वजह है, पहला, लोगों का शिक्षित होना, स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और कामकाजी महिलाओं की बढ़ती तादाद। दूसरा, शादी में हो रही देरी और फिर गर्भावस्था में बच्चों को संभाल पाने की चुनौती। खैर, भारत की आबादी अभी भी कुछ अच्छी स्थिति में नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।